हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं कहने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि सीबीएसई से द्वारा 1-2 नहीं पूरे 6 सालों में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए सम में दिया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी। तो देखिए सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर है जो ए वर्टेक्स से आया। देखिए यहाँ से ए से शुरू हुआ ये परपेंडिकुलर, जो कि बी सी साइड पर गिरा है और डी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि डी बी जो है वो 3CD के बराबर है। तो यहाँ पर जो ये डी बी है वो 3CD के बराबर है, मतलब कि इसकी जो लेंथ है, ये तो रफ फिगर बनी हुई है, तो इसकी जो लेंथ है वो 3 गुना है CD की। ठीक है, जितना भी CD होगा उसका 3 गुना यहाँ पर DB है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि 2AB का स्क्वायर इक्वल है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में वो लिखेंगे जो हमें मालूम है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें यहाँ पर पता है कि DB इक्वल है 3CD के, और BC अगर हम देखें तो BC जो है वो DB यानी कि इसको प्लस CD इन दोनों को मिलाकर बन रही है। अगर हम DB को देखें तो DB जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर 3CD के इक्वल है। ठीक है, और प्लस CD। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी BC है ना यहाँ पर वो इक्वल होगी 4CD के। और देखिए दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ये वाला जो 4 है यहाँ से अगर इधर शिफ्ट करें तो ये BC के अपॉन में आ जाएगा, तो BC अपॉन में 4। तो अगर हम CD निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि CD जो है वो BC अपॉन 4 होगी। तो देखिए अगर हम फिगर में देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक ये ट्राइंगल है ABD। तो ABD जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ 90 है तो इधर भी 90 होगा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर AB जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, और BD जो है यहाँ पर बेस हो जाएगी, और AD जो है वो यहाँ पर हाइट हो जाएगी। तो अब हम ABD ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को फिट करते हैं जरा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि इन ट्राइंगल ABD हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ पर हम AB का स्क्वायर तो एज लिख लेते हैं, AD का स्क्वायर भी एज लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो BD का स्क्वायर है ना, ये देखिए BD जो है यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं कि अगर मैं BC में से CD को घटा दूँ, ये पूरा BC है, अगर इस BC में से CD को मैं लेस कर दूँ तो मेरे पास BD आएगा। तो मैं इस BD स्क्वायर को इस तरह से लिखूँगा, ब्रैकेट में BC में से अगर मैं CD को घटा दूँ तो मेरा BD आएगा, और ये वाला स्क्वायर इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी कि A माइनस बी का होल स्क्वायर जो होती है उसका आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि A माइनस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इसी आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसमें लिख लेता हूँ यहाँ से AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर A जो है वो BC के बराबर है, तो मैं यहाँ लिखूँगा BC का स्क्वायर, और B जो है वहाँ CD के बराबर है यानी कि CD का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 2AB लिखना है, -2। अब यहाँ पर BC जो है वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई CD लिखेंगे, यानी कि 2AB हो गया ये। देखिए यहाँ पर AD स्क्वायर और CD स्क्वायर देख रहे हैं आप, तो इन दोनों को मैं साथ साथ लिखूँगा। ऐसा मैं क्यों करूँगा, तो यहाँ देखिए इस ट्राइंगल के अंदर ADC ट्राइंगल जो है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम इजीली फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहाँ पर क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर AC जो है वो हाइपोटेनस है और यहाँ पर AD हाइट है और CD बेस है। तो यहाँ पर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, अगर मैं AD स्क्वायर और CD स्क्वायर करूँ तो ये इन दोनों का जो सम है, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो AC स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हाइट है ये बेस है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इसीलिए मैं इन दोनों को साथ साथ लिखूंगा और फिर इसको रिप्लेस कराऊंगा AC स्क्वायर से। लिख लेता हूँ कि यहाँ पर पहले AB स्क्वायर एज इट इज़ है इक्वल टू यहाँ पर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब ये जो BC स्क्वायर है वो यहाँ लिखेंगे हम, BC स्क्वायर माइनस 2 BC मल्टीप्लाई CD। अब देखिए अगले स्टेप में ये CD जो है मैं इसको रिप्लेस करूँगा BC अपॉन 4 से, क्योंकि यहाँ पर CD जो है वो BC अपॉन 4 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 BC मल्टीप्लाई,
और यहाँ पर होगा BC/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से हम 4 को काट सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अगले स्टेप में हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि AB² = AC² प्लस BC² और BC इंटू BC हो जाएगा BC², तो BC²/2। अब देखिए ये जो राइट हैंड साइड है इसमें हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 1 और 2 का एलसीएम जो है वो 2 होगा। ठीक है, अब 1 की टेबल में 2 जो है 2 जगह पे आता है, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2AC²। उसी तरह से 1 की टेबल में फिर दोबारा 2 जो है 2 जगह पे आता है, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2BC², फिर माइनस का साइन। अब 2 की टेबल में 2 जो है वो 1 जगह पे आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ BC² और यहाँ पर AB² एज इट इज़ है। ये AB के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2AB², और यहाँ इस पूरे पोर्शन को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा ये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2AC² प्लस 2BC² माइनस BC²। अब यहाँ देखिए लाइक टर्म है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2BC² में से BC² घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ रहेगा सिर्फ BC²। उसके बाद एज इट इज़ ले लेते हैं बाकी 2AB² = 2AC², और इस सम में हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था कि 2AB² इक्वल है 2AC² प्लस BC² के। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।